हेलो स्टूडेंट्स, द लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर मीनिंग, नेचर एंड स्कोप के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम एजुकेशनल साइकोलॉजी की हिस्ट्री कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर वो वीडियो देखिए। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे पहले ही क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर ऑफ द लर्नर। एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं किसके एक्सपीरियंस की, किस एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर की, लर्नर की। अब ये जो है ये लर्न बिहेवियर भी हो सकता है, मतलब वो बिहेवियर जो उसने सीखा है, या फिर वो बिहेवियर जो उसने सीखा नहीं है, मतलब नॉन लर्न बिहेवियर। नॉन लर्न बिहेवियर कौन से बिहेवियर होते हैं हमारे, जैसे कि आपको पता होगा, अगर आप गर्म चीज़ पर हाथ रख दो, आपने एकदम से हटा लिया, वो आपका रिफ्लेक्स एक्शन होता है। तो ऐसे जो समय के साथ साथ जैसे जैसे आप मेच्योरिटी में जाते जाओगे, बहुत सारी चीज़ें और हैं जो आप सीखते जाओगे, तो वो प्लस जो सीखी गई चीज़ें हैं वो सारी, मतलब उन सब की स्टडी किसके अंदर आती है, एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर। अगर हम बात करें स्किनर ने एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में क्या बोला है, तो स्किनर ने बोला है एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद टीचिंग एंड द लर्निंग। मतलब शैक्षिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और सीखने से संबंध रखती है, मतलब संबंधित है उससे। क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग एजुकेशन साइकोलॉजी है वो डिस्क्राइब्स करती है एंड एक्सप्लेन करती है द लर्निंग एक्सपीरियंसेस को ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ थ्रू ओल्ड एज। मतलब शैक्षिक मनोविज्ञान किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर बुढ़ापे तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। अब हम बात करेंगे फोकल एरिया और कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी की। मतलब फोकल एरियाज़ क्या क्या हैं, तो जो सबसे पहला है हमारे पास है टू अंडरस्टैंड द लर्नर, लर्नर को समझना। एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो डील करता है विद लर्निंग कैपेसिटी, मतलब जो शिक्षार्थी है उसकी कितनी कैपेसिटी है किसी भी चीज़ को सीखने की, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ों के अंदर है, उसको हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, उसका मेंटल स्टेटस क्या है, उसका ओवर्ट एंड कोवर्ट बिहेवियर, मतलब वो बिहेवियर जो वो दिखाता है या वो बिहेवियर वो जो नहीं दिखाता, इन चीज़ों पर भी ध्यान रखा जाता है। अगर हम बात करें डेवलपमेंट स्टेजेस की, इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर हम बात करते हैं फिजिकल इंटेलेक्चुअल लेवल की, उसके उसके सोशल एंड हम बात करेंगे इमोशनल डेवलपमेंट की। तो इसके ज़रिए से हम क्या करते हैं, किसी भी लर्नर को बहुत ज़्यादा अच्छे से जान पाते हैं। सेकंड हमारे पास जो फोकल एरिया होता है वो क्या होता है, टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ द चाइल्ड। अगर कोई बच्चा उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको कैसे जान सकते हैं, उसके मेंटल स्टेटस का पता लगाकर, उसके ओवर्ट एंड कोवर्ट बिहेवियर का पता लगाकर, उसकी सोशल डेवलपमेंट कैसी हो रही है इस चीज़ पर ध्यान रखकर, इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में जानकर और उसकी फिजिकल इंटेलेक्चुअल लेवल के बारे में पता लगाकर हम बता सकते हैं कि बच्चे के अंदर क्या प्रॉब्लम है और कौन सी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जा सकती है। थर्ड हमारे पास फोकल एरिया है टू अंडरस्टैंड लर्निंग प्रोसेस। वेरियस अप्रोप्रिएट अप्रोचेस इन लर्निंग आर अंडरस्टूड एंड इम्प्लीमेंटिंग इन द लर्निंग प्रोसेस। देखो, बहुत अलग अलग तरह के जो प्रोसेस, मतलब जो लर्निंग प्रोसेस है उनको समझना और ये चीज़ देखना कि बच्चों के लिए कौन सी अच्छी है, फिर उसको क्या कर देना, इम्प्लीमेंट कर देना। अब हमारे पास है फोर्थ फोकल एरिया टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अंदर क्या आता है, इंडिविजुअल पासिस थ्रू दी डिफरेंट डेवलपमेंट स्टेजेस। मतलब जो इंडिविजुअल, मतलब कोई भी बच्चा है वो अलग अलग स्टेजेस से होकर गुजरता है, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, अडोलेंस एंड अडल्टहुड। ठीक है, ईच स्टेज हैज़ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स। अपनी अलग अलग स्टेजेस के अलग अलग क्या होती हैं, विशेषताएँ होती हैं। मतलब इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट स्टेज। फिर हमको जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है ना, और वो जिस स्टेज में है उस स्टेज में हमको सही तरीके से बच्चों को ट्रीट करना चाहिए। यही क्या करेगा, यही हेल्प करेगा उनके बिहेवियर को मोल्ड करने में, ताकि बच्चा लर्निंग प्रोसेस के अंदर ज़्यादा अच्छे से अपने आप को डेवलप कर पाए। अब हमारे पास है फिफ्थ फोकल एरिया जो है टू सेलेक्ट मेथड्स ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू द लर्नर्स एंड सब्जेक्ट एरियाज द मेथड ऑफ टीचिंग आर चूजन। मतलब विद्यार्थियों और विषय क्षेत्रों के अनुसार शिक्षण के तरीकों का चयन किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है अब हमारे पास सिक्स फोकल एरिया टू क्रिएट कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट। मतलब कक्षा का माहौल और कक्षा प्रबंध सीखने के लिए उचित तरीके से निर्धारित हो। मतलब इस तरह का इन्वायरमेंट कर दिया जाए क्लास का कि जो लर्निंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से हो। क्लासरूम क्लाइमेट एंड क्लासरूम मैनेजमेंट सेट इन अ प्रॉपर वे फॉर द लर्निंग। चलिए सेवन्थ फोकल एरिया को चेक करते हैं। सेवन्थ हमारे पास है टू मेक सोशलाइजेशन इन क्लासरूम। क्लासरूम के अंदर समाजीकरण को बढ़ावा देना।
डेवलपिंग ग्रुप डायनामिक्स, टीम वर्क एंड लीडरशिप क्वालिटीज़ अमंग्स द लर्नर्स, विद्यार्थियों के बीच में समूह गतिशीलता, टीम वर्क और नेतृत्व गुणों का विकास करना। नेक्स्ट फोकल एरिया है हमारे पास टू नो द टीचर हिमसेल्फ। देखो एजुकेशन साइकोलॉजी ना टीचर्स को भी हेल्प करती है अपने आप को जानने के लिए। जो टीचिंग एजुकेशन के अंदर मतलब टीचिंग प्रोफेशन के अंदर टीचर जब बच्चों को पढ़ा रहा होता है तो अपनी वो स्ट्रेंथ को बहुत अच्छे से जान पाता है और उसको पता होता है उसकी वीकनेस किन किन चीज़ों के अंदर है। इससे जो लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रह पाती है। वो अपनी कमज़ोरियों पर काम करेगा और जिन चीज़ों पर अच्छा है उन चीज़ों पर और ज़्यादा फोकस करके बच्चों को बहुत अच्छे से क्या करेगा, समझा पाएगा। अब हम बात करेंगे स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो कुंडू एंड टूटो ने 2005 में इसको आपकी 5 कैटेगरीज में क्लासीफाई करा था, जिसमें से पहली है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लर्निंग सेकंड है, थर्ड है पर्सनैलिटी एंड एडजस्टमेंट, फोर्थ वन इज मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन एंड लास्ट वन टीचिंग एंड मैथड्स इन एजुकेशन साइकोलॉजी। चलिए इन पाँचों को एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। इस चीज़ पर हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट पर फोकस किया जाता है। जनरल ग्रोथ कैसी है, ठीक है, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, मोटिवेशन, इंडिविजुअल डिफरेंसेस बच्चों के बीच में, इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड इंटरेस्ट क्या है बच्चों का, इस चीज़ पर फोकस किया जाता है। ये इसी का हिंदी में है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड इज़ लर्निंग, जनरल नेचर ऑफ लर्निंग कैसा है, फैक्टर जो लर्निंग को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं, मोटिवेशन एंड डिवाइस इन टीचिंग क्या है, स्किल्स कैसी है, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज़ कैसी है बच्चों की, बच्चों का एटीट्यूड कैसा है, लर्निंग ऑफ पर्टिकुलर स्कूल स्टेप्स और ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, ठीक है, या वो पॉजिटिव ट्रांसफ़र नेगेटिव ट्रांसफ़र हो, कैसा ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। अब हम बात करेंगे पर्सनैलिटी एंड एडजस्टमेंट के बारे में। इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, इमोशन, मेंटल लाइफ ऑफ द पीपल, मेंटल हेल्थ ऑफ द टीचर, एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस, कैरेक्टर्स एंड सोशल इंटरेक्शन बच्चों का। यही चीज़ हिंदी में लिखी हुई है आपके यहाँ पर। फिर नेक्स्ट है हमारे पास मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। देखो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड, मेजरमेंट ऑफ लर्निंग एंड मेजरमेंट ऑफ एडजस्टमेंट, ठीक है, ये इसके अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। फिर ये हमारा लास्ट है टेक्निक एंड मेथड्स ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी का क्या होता है। तो ये हमारे पास 3 होते हैं, साइंटिफिक स्टडी ऑफ एजुकेशन प्रॉब्लम, स्टैटिकल टेक्निक, ठीक है, लास्ट वन इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिसर्च एंड क्लासरूम टीचर। यही सेम चीज़ आपकी हिंदी में मिलेगी इस वाली स्लाइड पर। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अब ये जो लास्ट वाली जो चीज़ थी ना ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप फिर भी देख सकते हो कि इन 5 कैटेगरीज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। ये हमारी DSSB PRT के लिए है साइकोलॉजी का सेकंड चैप्टर, जिसके अंदर हमने बात करी है मीनिंग, स्कोप एंड नेचर की। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम लगती है हमको बताएं, हम उसको इम्प्रूव करके न्यू वीडियो अपने चैनल पर जल्दी से जल्दी लेकर आएंगे। थैंक यू गाइज़।